गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो हमारी है फोर्थ वीडियो है, इसमें हम क्या करेंगे, जो फॉस्फोरस हैलाइड है उससे हम हमारा जो हेलो अल्केन है उसकी प्रिपरेशन है वो करेंगे। तो इसमें मैं जनरली क्या, हमारे पास जो फॉस्फोरस के जो हैलाइड हैं वो दो टाइप के हैं, एक तो है PCl5 और एक है PCl3। तो जो PCl5 है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे को देगा क्लोरो अल्केन और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में हमारे पास यहाँ पे मिलेगा HCl। तो जब भी हम क्या करेंगे, जनरली जो ये रिएक्शन है जो हमारे को दिखाई दे रही है, तो जनरली ये ऐसे हमारे को रिएक्शन जो दिखाई दे रही है वो ऐसे नहीं होती। तो जनरली हम इसको क्या करेंगे, मैकेनिज्म के थ्रू हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट है जो हमारे पास जो मैकेनिज्म है किसका, जो अल्कोहल है रिएक्ट करेगी किसके साथ में, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में, और हमारे को देगी क्लोरो अल्केन और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और प्लस में HCl एसिड। तो ये हमारा जो मैकेनिज्म है जो एक्चुअली ऐसे है, जो हमारा अल्कोहल है उसके पास जो लोन पेयर है और जो हमारा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिट है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा लेविस एसिड की तरह रिएक्ट करेगा ये जो हमारा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो डी ऑर्बिट है उसमें क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर है वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसके पास में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है वो क्रिएट हो जाएगा, और साथ में जहाँ से लोन पेयर गया उसके साथ में उसके वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और इसके साथ में क्या है, जो ये कॉम्प्लेक्स है इस टाइप का वो अनस्टेबल बन जाएगा। तो इस वजह से फिर क्या होगा, जो क्लोराइड आयन है वो यहाँ से लीव कर जाएगा नेगेटिव चार्ज लेके। तो लीव करने के बाद में जो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा ROH प्लस PCl4 की फॉर्म में ये हमारे पास में स्ट्रक्चर होएगा। फिर क्या होगा, जो हमारा जो क्लोराइड था जो निकला था वो क्या करेगा, जो R पार्ट था कार्बन का, जो डेल्टा पॉजिटिव पार्ट है हमारा, उसके ऊपर क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद में यहाँ से हमारे पास क्या दे देगा, RCl दे देगा। RCl का मतलब है कि जो अल्काइल पार्ट जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसको किसके साथ में, क्लोराइड आयन है वो अटैक करके हमारे पास यहाँ हेलो अल्केन है उसकी प्रिपरेशन कर देगा। और यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा, फॉस्फोरस जो है PCl4 और जो OH है उसके साथ में अटैच्ड हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है उस फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब क्या करेगा, जो हमारे पास जो OS था और क्या है उसके पास में, जो हमारे पास जो फॉस्फोरस है उसके पास अभी भी डी ऑर्बिट है वो वैकेंट है। तो इसलिए क्या करेगा, जो ये OS था तो ये OH क्या करेगा, अपने लोन पेयर है डी ऑर्बिट में भेज देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में। तो नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास अब फिर यहाँ पे फॉस्फोरस पे क्या है, अनस्टेबल है। तो इसलिए क्या है, क्लोराइड आयन है वो बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलने के बाद में फिर हमारे पास जो OH पॉजिटिव और डबल बॉन्ड ऑफ फॉस्फोरस और 3 क्लोराइड आयन है उसके साथ में हमारे पास ये स्ट्रक्चर होएगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये जो क्लोराइड आयन था निकल के गया था ये क्या करेगा, H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे हमारे को क्या दे देगा, HCl एसिड दे देगा। और जो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो POCl3 है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मेनली जो भी क्या है ओवरऑल जो रिएक्शन हमारे पास में वो क्या होएगी, जो अल्कोहल है पेंटाक्लोराइड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास हेलो अल्केन है वो क्या है, हेलो अल्केन है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। और साथ में POCl3 है जो हमारे पास एसिड है वो बन जाएगा, और जो यहाँ पे HCl की फॉर्मेशन है वो हमारे पास हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, जो हमारे पास यही रिएक्शन है, जो जब भी क्या है पेंटाक्लोराइड रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो हमारा हेलो अल्केन है उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, और जो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है वो बन जाएगा और HCl एसिड बन जाएगा। जब भी हम क्या करेंगे, जब ये तो थी हमारी रिएक्शन किसके साथ में, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में। तब जब भी हम क्या करेंगे, जो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे जर्नली क्या है, जो 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल है वो रिएक्ट करेंगे जनरली। जब भी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे PCl3। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, 3RCl, और जो फॉस्फोरस जो हमारा एसिड है उसकी फॉर्मेशन होएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका भी मैकेनिज्म जनरली डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारे पास में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारे पास जो PCl3 था
वो क्या है, उसके पास भी क्या वैकेंट डी ऑर्बिट है, तो वैकेंट डी ऑर्बिट है तो अल्कोहल का जो लोन पेयर है वो क्या कर देगा, उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड, और नेगेटिव चार्ज है उस पर फॉस्फोरस पे चले जाएगा। तो अब जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो अनस्टेबल होएगा तो क्लोराइड आयन बाहर निकाल देगा, फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर मिलेगा हमारे को। तो फिर अब क्या करेगा, जो ये क्लोराइड आयन था वो क्या कर लेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ में, जो हमारे पास जो अल्काइल पार्ट है, और उससे हमारे पास में हेलो अल्केन है उसकी प्रिपरेशन कर देगा। तो उसके बाद में जो हमारे पास क्या बना जाएगा, ये OH और जो Cl के साथ में फॉस्फोरस। फिर भी ऐसा ही क्या है, इसके पास फिर वैकेंट डी ऑर्बिट है, तो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो क्या कर देगा, फर्दर उसको लोन पेयर प्रोवाइड कर देगा। तो सेम स्टेप जैसे फर्स्ट स्टेप में किया था, इसने क्या है, नेगेटिव चार्ज किस पे चला जाएगा, फॉस्फोरस पे चला जाएगा, और जो अल्कोहल का जो पार्ट था वो पॉजिटिव चार्ज के साथ में ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड बन जाएगा। फिर ये जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल होएगा, तो अनस्टेबल है तो क्या होगा, Cl फिर बाहर निकलेगा, तो Cl बाहर निकलने के बाद में फिर ये स्ट्रक्चर हमारे को यहाँ मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर में भी फिर क्या करेगा, क्लोराइड आयन है वो किस पे अटैक कर देगा, अल्काइल पार्ट पे। तो वो हमारे पास में जो अल्काइल पार्ट के बाद में हमारे पास दो जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं किसके, जो OH के साथ में अटैच हो जाएंगे, और जो एक Cl वैकेंट रह जाएगा। फिर थर्ड मॉलिक्यूल था किसका, अल्कोहल का, वो फिर फर्दर रिएक्ट करेगा, तो फिर वही ऐसा स्टेप होएगा। तो फिर जो ये फॉस्फोरस नेगेटिव चार्ज है वो अनस्टेबल होएगा, इस वजह से फिर Cl है वो बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलेगा तो फिर किस पे, अल्काइल पार्ट पे अटैक करेगा। तो थर्ड जो मॉलिक्यूल है किसका, अल्काइल हैलाइड का, वो यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा, और हमारे को जो लास्ट है वो हमारे को यहाँ मिलेगा फॉस्फोरस एसिड। तो उसको हम बोलते हैं H3PO4 या फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, तो जनरली हमारे को क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जब भी PCl5 है वो रिएक्ट करे तो वो हमारे को देगा POCl3 और प्लस में HCl और जो है अल्केन। और जब भी हमारा क्या है, जो हमारा PCl3 रिएक्ट करेगा तो वो हमारे पास में कितने अल्कोहल कंसीडर करने पड़ेंगे, 3 अल्कोहल है वो मानना पड़ेगा यहाँ पे हमारे को, कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल रिएक्ट करेंगे एक PCl3 के साथ में, और 3 जो हेलो अल्केन है उसकी फॉर्मेशन करेंगे वो, और साथ में हमारे को क्या मिलेगा यहाँ पे, फॉस्फोरस एसिड मिलेगा। लेकिन हमारे पास PCl5 के केस में क्या बना था, हमारे पास बना था फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो सेम क्या है, हम जो है ना, अब क्या है, ब्रोमाइड और जो आयोडाइड है उसके साथ में अगर रिएक्शन होएंगी तो क्या बनेगा, तो इसमें क्या होगा, जनरली जो हम जो PBr3 और PI3 है ना, वो जनरली हमारे पास में जो अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए क्या है, तुरंत ही हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं और उसके बाद में ही रिएक्शन में यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं जो Br3 और PI3 are not very stable compound. These are generally prepared in by C2 method and by reaction time। जब भी क्या है, तो हम जब भी रिएक्शन करेंगे तो तभी क्या करेंगे, फॉस्फोरस एसिड है उसके साथ में रिएक्ट करेंगे किसको, ब्रोमीन को और आयोडीन को। तो उससे हमारे को क्या बनाएगा, हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे PBr3 और PI3। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो फॉस्फोरस ब्रोमाइड और फॉस्फोरस आयोडाइड है उसकी प्रिपरेशन जब भी हम क्या करेंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे किसी भी हेलो अल्केन के साथ में, तो हमारे को वो फ्रेशली प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और वो कैसे बनेंगे, फॉस्फोरस है उसके साथ में हम रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन को, तो हमारे पास में जो एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है वो किस में है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम इस टाइप में भी इसको लिख सकते हैं, फॉस्फोरस। तो ये क्या है, जनरली डिसोसिएट होने के बाद में जो हमारे पास, तो ये रिएक्ट करता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ Br2 के साथ में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या देगा, 4PBr3 और हमारे को क्या दे सकता है, 4PI3। तो ये मॉलिक्यूल है, इसके साथ में फॉस्फोरस के साथ में रिएक्ट करने के बाद में हमारे को ये मिलेगा। और फिर हेलो अल्केन है जो हमारे पास जो अल्कोहल है, वो जो 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल है, क्योंकि क्या था PBr3 है, तो इसलिए क्या, अगर PBr5 है वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर बाय चांस अगर कोई दे रिएक्शन में, तो क्या है, सेम वैसे ही रिएक्शन होएगी किस टाइप की, जिस टाइप की जो फर्स्ट स्टेप में हमारे को यहाँ पे अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल है वो रिएक्ट किया इसके साथ में PCl5 के साथ में, तो यहाँ क्या दिया, क्लोरो अल्केन और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl। तो इसी टाइप में ही हमारे पास यहाँ पे जो है प्रोडक्ट है वही मिलेगा। तो इसलिए क्या है, 3 मॉलिक्यूल जब अल्कोहल के PBr3 के साथ रिएक्ट करेंगे, सेम मैकेनिज्म होएगा, उसके अकॉर्डिंग ही क्या बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए हेलो अल्केन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, और साथ में जो हमारे पास मिलेगा वो मिलेगा हमारे को फॉस्फोरस एसिड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे।
तो सेम केस आयोडाइड के केस में है, तो इसलिए क्या है, जो हमारे पास में जो भी अल्कोहल होगा तो 3 मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा, एक PI3 या PBr3 या PCl3। अगर हमारे पास क्या है PCl5 है तो वो एक ही अल्कोहल है, उसके साथ में रिएक्ट करेगा और वो हमारे को जो है एक मॉलिक्यूल हेलोल्केन प्रिपेयर करेगा और एक फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और एक HCl की फॉर्मेशन करेगा, या HBr या HI की फॉर्मेशन करेगा। फिर जो हमारे पास में नेक्स्ट मेथड है वो है बाय द एक्शन ऑफ थाइनाइल क्लोराइड। थाइनाइल क्लोराइड का मतलब है SOCl2। जब भी हम क्या करवाएंगे, जो अल्कोहल है उसकी रिएक्शन किसके साथ में, SOCl2 के साथ में करवाएंगे, और वो क्या है एक बेस, जो बेसिक मीडियम है उसमें ही हम क्या करवाएंगे, उसका जो और रिएक्शन है वो करवाएंगे। तब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास मिलेगा जो एक तो हमारे पास मिलेगा जो हमारे पास वो मिलेगा हेलोअल्केन और एक एसिड और एक SO2 गैस। तो इसलिए क्या है, जब भी हम क्या करेंगे बाय द जो प्रिपरेशन करेंगे किसकी, हेलोअल्केन की, बाय यूजिंग अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ SOCl2। तो जब भी हम क्या करेंगे बाय द रिफ्लेक्सिंग ऑफ अल्कोहल विद थाइनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैरिडीन और एन ऑर्गेनिक बेस। जो हमने पिछली जो वीडियो है उसमें भी डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिंग क्या होती है। रिफ्लेक्सिंग जनरली वो है कि जब भी क्या है, जो हमारे पास में कोई इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे क्या है राउंड बॉटम फ्लास्क है वो हमारे पास लगा होता है, तो इसलिए क्या है इसमें जो हमारा जो अल्कोहल का पार्ट है और जो हमारे पास में SOCl2 है उसको हम क्या करेंगे इस जो राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल देंगे और यहाँ से क्या करेंगे नीचे से हीट करना स्टार्ट कर देंगे। और जो ये कंडेंसर लगा होता है हमारे पास में, यहाँ से हमारे को जो वाटर है, जो कूल वाटर है, वो यहाँ पे इनलेट होती है और यहाँ पे आउटलेट होती है। तो इसलिए क्या है, जब भी हमारा जो वेपर की फॉर्म में अगर यहाँ से जब भी कोई भी जो हमारा जो लिक्विड है वो ऊपर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो वाटर है उसको कंडेंस करके वापस उसी में ले आएगा। तो इसलिए जो ये प्रोसेस है ना, जो भी हमारा जो जो कंडेंसर लगा के जो ये भी प्रोडक्ट है हमारे को मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, तो उसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्सिंग बोलते हैं। कि जब भी कोई हमारा जो एक रिएक्शन मिक्सर है उसको हम किसी भी राउंड बॉटम फ्लास्क है उसमें हम हीट करेंगे कंडेंसर लगा के, तो क्या करेगा जो भी हमारा वो कंडेंस कर देगा जो भी प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट है जो भी हमारे को मिलेगा तो उस जो प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं कि रिफ्लेक्सिंग प्रोसेस बोलते हैं। रिफ्लेक्सिंग प्रोसेस में ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे को क्या मिलेगा, एक तो हेलोअल्केन मिलेगा और एक HCl और एक SO2 गैस। और जो ये सारे जो मेथड थे ना इसमें जो भी हमने बनाए हैं, जो अल्कोहल से क्या बनाए हैं, जो हेलोअल्केन बनाए हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, ये जो बाय द एक्शन ऑफ ए थाइनाइल क्लोराइड है। क्यों है, क्योंकि इसमें ना क्या है, जो HCl है वो भी गैस हमारे पास, SO2 क्या है वो भी गैस है। जब भी हम क्या करेंगे थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो प्योर फॉर्म में मिलेगा हमारे पास। जो सिर्फ क्या जो रिएक्शन और जो हमारे पास में जो मेथड थे उनसे जो हमारे को जो प्रोडक्ट मिले थे उसमें क्या है मिक्सर मिलेंगे, तो उनको सेपरेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होएगा या फिर हमारा जो इकोनॉमिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे को उसमें ना मतलब कुछ ना कुछ हमारे को अपना ना बाहर से एक्सटर्नल मेथड लगाने पड़ेंगे या एनर्जी की देने की ज़रूरत पड़ेगी उनको सेपरेट करने के लिए। लेकिन जो ये थर्ड मेथड था ना, C पार्ट था, इसमें क्या हमारे को इतनी ज़्यादा जो है मतलब दिक्कत नहीं आएगी, ना ही इकोनॉमिकली हमारे को ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी सेपरेट करने के लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी है ना इन सभी मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा था, थाइनाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करना ही हमारा क्या था, सबसे इकोनॉमिक मेथड था। फिर हम इसमें यही बताया गया है कि जो भी हमारा क्या अल्कोहल है जो थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा किसी बेस की प्रेजेंस में, तो हमारे को जो है हेलोअल्केन है वो मिल जाएगा और जो SO2 है उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी और एक HCl गैस है वो निकल जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं दिस मेथड फॉर द यूजिंग टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड formation is best than PCl5, PCl3 or HCl using, because in this method both the product SO2 or HCl gas escape leaving behind the chloroalkane in almost pure form। तो इसलिए क्या है कि हम क्या करते हैं, यही मेथड है जो हम प्योर फॉर्म में अगर हमारे को चाहिए तो हम ये इस मेथड से प्रिपेयर करते हैं हेलोअल्केन। तो ये जनरली हमारे को यहाँ पे जो इसका प्रोसेस लिखा हुआ है, जो इसका मैकेनिज्म है, इसमें क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, इसके पास भी डी ऑर्बिट है खाली। तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें जो अल्कोहल है वो हमारा जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज था वो अल्कोहल के पास भी चला जा सकता है और वो क्या कर देगा,
तो यहाँ पे हमारा क्लोराइड आयन है उसको बाहर निकाल देगा। एक क्लोराइड बाहर निकला तो इसके बाद वजह से क्या होएगा, जो SOCl और जो हमारे पास में जो हमारा H पॉजिटिव था तो वो क्या कर लेगा, यहाँ जो Cl बस बाहर निकला था वो क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा किसके साथ में, जो हमारा जो H है उसके साथ में, और यहाँ से हमारा HCl गैस है उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और सेकंड जो हमारे पास में क्या होएगा, जो हमारा जो अल्कोहल जो ये RO जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के बाद में क्या करेगा, फिर ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, इस टाइप का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और फिर जो ये है ना नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, क्लोराइड आयन को बाहर निकलवा देगा और यहाँ पे Cl नेगेटिव बन जाएगा। और Cl नेगेटिव फिर क्या करेगा, फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ में, ये जो हमारा जो अल्काइल पार्ट था, और यहाँ पे हमारा जो RCl है वो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, और एक गैस HCl वो हमारी पहले ही बन चुकी है, और जो लास्ट क्या बचेगा यहाँ पे SO2 गैस है। तो ये हमारा जनरली हमारा जो मेथड है इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर जो आपको ना ये सारी वीडियो है ना अगर जो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप ना इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और अगर आपको कोई भी कमी लगती है इसमें तो प्लीज़ आप हमारे को कमेंट के फॉर्म में आप हमारे को वहाँ पे बताओ, तो हम अगली जो वीडियो है उसमें हम अपनी जो गलती है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।